1 किलोवाट सोलर सिस्टम की कीमत 2024 में क्या पड़ने वाली है? आज के वीडियो का टॉपिक यही रहने वाला है। दोस्तों, 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम आपको दो टाइप्स का देखने को मिल जाता है। एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम विद सब्सिडी के साथ, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से आपको सब्सिडी का एक बड़ा अमाउंट मिलता है। वहीं ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम विदाउट सब्सिडी के साथ, जिस पर आपको कोई भी सब्सिडी नहीं मिलती है। ये दोनों सिस्टम ऑन एवरेज आपको 4 से लेकर 6 यूनिट के बीच जनरेशन करके दे देते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस टेक्नोलॉजीज के पैनल इंस्टॉल कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको विद टेक्नोलॉजीज के साथ बताने वाला हूँ कि आपको कौन सा पैनल कितनी जनरेशन देगा, उसकी कॉस्टिंग क्या पड़ने वाली है और इन दोनों सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से प्रोडक्ट इंस्टॉल किए जाएंगे। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो मैं चाहूँगा कि आप इसको अंत तक देखें। और अपने घर पर अगर आप कोई सोलर सिस्टम लगवाने वाले हैं तो जरूर देखिएगा, जिससे आपको प्राइजेस का एक सही आइडिया हो जाएगा और आप एक गलत प्रोडक्ट और महंगे दाम पर कोई प्रोडक्ट खरीद कर नहीं लाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। दोस्तों, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के अंदर जो इक्विपमेंट लगते हैं वो थोड़े से डिफरेंस होते हैं हमारे ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की तुलना में, क्योंकि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के अंदर हमारी कोई भी बैटरी इंस्टॉल नहीं की जाती। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में आपको सोलर पैनल, जैसे हम लोग सोलर मॉड्यूल कह देते हैं या सोलर प्लेट्स कह देते हैं, इसके साथ ही एक सोलर का ऑन ग्रिड इन्वर्टर इंस्टॉल होता है, स्ट्रक्चर लगता है, नेट मीटरिंग की जाती है, एसी वायर, डीसी वायरिंग की जाती है, एलए अर्थिंग की जाती है। तो इन सभी को जोड़ने के बाद जो हमारी कॉस्टिंग आती है वो एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की होती है। पर यहाँ पर हम कोई भी बैटरी का यूज नहीं करते। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के अंतर्गत सोलर पैनल, सोलर का ऑफ ग्रिड इन्वर्टर, बैटरी अपनी नीड के हिसाब से, स्ट्रक्चर, इसके साथ ही वायर, MC4 कनेक्टर और इंस्टॉलेशन का खर्चा आता है। तो चलिए एक एक करके सभी के प्राइजेस को मैं आपके सामने डिस्क्लोज करता हूँ। बात करते हैं सबसे पहले एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम 1 किलोवाट, मतलब इस सिस्टम में हम लोग 1000 वाट के सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं। सोलर पैनल की मार्केट में आपको डिफरेंट टेक्नोलॉजीज देखने को मिल जाएंगी, जिसमें से आपको पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल, मोनो हाफ कट पैनल, टॉपकॉन टेक्नोलॉजीज के पैनल और SJT का भी नाम आपने बहुत सुना होगा। पर मैं आपको बता दूं, SJT पैनल अभी आपको इतना इजीली नहीं मिलेगा और जब ये मार्केट में आएगा तो ये आपको जनरेशन जो एग्जिस्टिंग पैनल है इनसे काफ़ी अच्छी देगा। और जब आएगा तो आपको हमारे वीडियोस के माध्यम से हर एक चीज़ की अपडेट मिल जाएगी। इसी वजह से बोल रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। पॉली पैनल की बात करें तो पॉली पैनल हमें एक दिन में 4 से 4.5 यूनिट की जनरेशन देता है और इसका प्राइस मार्केट में आपको 17 से 18 रुपए पर वाट के हिसाब से देखने को मिल जाता है। वहीं पर अगर मोनो की बात करें तो मोनो के पैनल में आपको मोनो पर्क, मोनो हाफ कट, मोनो बाईफेशियल पैनल मिल जाते हैं। इनका ऑन एवरेज प्राइस आपको 22 से 24 रुपए मिल जाएगा। यहाँ पर जो प्राइजेस की फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी वो कंपनी टू कंपनी वैरी करती है। कुछ कंपनियां थोड़े ज़्यादा महंगे प्राइस में बेचती हैं और कुछ कंपनियां हमें कुछ कम प्राइस में दे देती हैं। और यहाँ से जो यूनिट जनरेशन आपको देखने को मिलेगी वो 4.5 से 5 यूनिट की ऑन एवरेज जनरेशन देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त होती है। इसके बाद मार्केट में आपको टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल भी मिल जाएगा। ये सोलर पैनल इनके प्राइजेस से थोड़ा सा महंगा है और यहाँ पर आपको जो पैनल का वाटेज है वो थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगा। मतलब आपको 580 और 640 वाट तक के टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल देखने को मिल जाते हैं। और अगर आपके एरिया में टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का पैनल नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली आप अभी मोनोपर्क, हाफ कट, बाईफेशियल सोलर पैनल की तरफ जा सकते हैं, जो आपको 540 वाट का मिलेगा। इन पैनल का साइज आपको 1 मीटर बाई 2 मीटर का देखने को मिलेगा। तो आप जितने किलोवाट का सिस्टम अपनी छत पर लगवा रहे हैं तो आप मेजर कर सकते हैं कि आपके छत पर कितने सोलर पैनल इंस्टॉल किए जा सकते हैं। सोलर पैनल के बाद दूसरा इक्विपमेंट आता है हमारा स्ट्रक्चर, क्योंकि सोलर पैनल को इंस्टॉल करने के लिए हमें स्ट्रक्चर की जरूरत होगी। स्ट्रक्चर में भी आपको 3 टाइप्स देखने को मिल जाएंगे। एक आपका फैब्रिकेटर के द्वारा बना हुआ आयरन का स्ट्रक्चर, दूसरा GI का स्ट्रक्चर और तीसरा हॉट डिप GI स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर अभी तक मौजूद जितने भी आपको स्ट्रक्चर मिलते हैं उनसे सबसे एडवांस है और इसमें रस्टिंग की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और इसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर हम लोग एक मीडियम रेंज के ऑन एवरेज स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर आपको 3 रुपये पर वाट के हिसाब से स्ट्रक्चर मिल जाएगा। मतलब 1 किलोवाट का पैनल लगा रहे हैं तो वहाँ पर आपको 3000 रुपये तक का स्ट्रक्चर का खर्चा आने वाला है, जो आपका GI का ही स्ट्रक्चर होगा। और अगर आप हॉट डिप GI स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको इसके लिए कुछ ज़्यादा पैसे पेड करने पड़ेंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है हमारा इन्वर्टर। इन्वर्टर में आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। आज की डेट में आपको PWM और MPPT के अलावा ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर भी देखने को मिल रहे हैं। पर अगर आप मेरी ओपिनियन माने और 1 किलोवाट का सिस्टम लगवा रहे हैं
तो आप बिल्कुल भी ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर की तरफ ना जाएं। उसका रीजन है क्योंकि इसके प्राइजेस बहुत हाई होते हैं, और जहां हम 1 किलोवाट का छोटा सिस्टम लगवा रहे हैं वहां पर हम 2 से 3 गुनी कीमत का नॉर्मल इन्वर्टर से इतना महंगा इन्वर्टर इंस्टॉल करके कुछ ज़्यादा इन्वर्टर नहीं ले सकते। तो हम लोग जो नॉर्मली इन्वर्टर अवेलेबल हैं और सही प्राइस में अवेलेबल हैं उनकी बात करते हैं। यहाँ पर आपको दो टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएंगी, एक PWM टेक्नोलॉजी और दूसरी MPPT टेक्नोलॉजी। ये हमारे इन्वर्टर्स केवीए के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर एक इन्वर्टर हमारा 800 वाट का होता है, और अगर लोड उठाने की कैपेसिटी की बात करें तो ये इन्वर्टर हमें 600 से 650 वाट का लोड दोनों 1 kVA के इन्वर्टर उठा सकते हैं, वो PWM हो या वो MPPT टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर हो। पर आपको PWM टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर काफ़ी सस्ता मिलेगा। इसका ऑन एवरेज प्राइस आपको 6 से लेकर 8,000 रुपये तक का मिलेगा। वहीं एक MPPT इन्वर्टर का प्राइस आपको 8 से लेकर 15,000 रुपये तक मिलेगा, और ये डिपेंड करेगा कि आप किस कंपनी का इन्वर्टर ले रहे हैं, ये वैरी करता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, क्योंकि मार्केट में आपको जो छोटी मोटी कंपनियां देखने को मिल रही हैं, ये आपको MPPT इन्वर्टर 8 और 9,000 रुपये तक में दे देती हैं। और दोस्तों, आप जब भी इन्वर्टर लें तो किसी अच्छी और ब्रांडेड कंपनी का लें, जिससे आप उसको एक लंबे ड्यूरेशन तक चला सकें और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बेकार ना जाए। अगर आप कमेंट करेंगे कि बेस्ट क्वालिटी के इन्वर्टर्स आपको किस कंपनी के मिलेंगे, तो मैं उसके लिए आपके लिए पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, जिससे आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। इन 1 kVA के इन्वर्टर्स के अंदर आपको अप्रॉक्सिमेटली 1000 वाट और 1200 वाट तक का पैनल सपोर्ट देखने को मिल जाता है। पर एक मेजर डिफरेंस आपको इन दोनों के बीच में देखने को मिलेगा कि अगर आप PWM टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर लेते हैं तो वहां पर आपको 12 वोल्ट के पैनल इंस्टॉल करने होंगे, क्योंकि इनकी VOC आपको 25 के करीब देखने को मिलती है। वहीं MPPT इन्वर्टर की VOC आपको 55 से 60 तक देखने को मिल जाती है। तो आप इनमें टॉपकॉन टेक्नोलॉजी तक के पैनल को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके साथ इन्वर्टर में जो तीसरा मेन इक्विपमेंट लगता है वो लगती है बैटरी। बैटरी हमारी मार्केट में दो टाइप की आती है, एक तार ट्यूबलर बैटरी की तरफ जा सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन आपके पास है लिथियम बैटरी का। 1 किलोवाट के अंतर्गत अगर मेरी पर्सनल सजेशन पूछी जाए तो मैं दोनों बैटरी के लिए नहीं मना करता, क्योंकि 1 किलोवाट के सिस्टम में आपको बैटरी उतनी महंगी नहीं मिलेगी जितनी आप 3 किलो और 5 किलोवाट के सिस्टम के लिए चाहेंगे। तो आप तार ट्यूबलर की तरफ भी जा सकते हैं और आप लिथियम बैटरी की तरफ भी जा सकते हैं। तार ट्यूबलर बैटरी अगर आप सिंगल बैटरी का यूज कर रहे हैं, वैसे तो आप 1 kVA के अंतर्गत आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें आपको 24 वोल्ट का भी इन्वर्टर मिल जाएगा जिसमें दो बैटरियां इंस्टॉल होंगी, और आपको 12 वोल्ट का भी ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें आपकी सिंगल बैटरी इंस्टॉल होगी। पर अगर आपका रात का जो लोड कंजप्शन है वो 1000 से लेकर 1200 वाट तक का है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको सिंगल बैटरी के इन्वर्टर की तरफ ही जाएंगे, तो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगी और आपको इससे ज़्यादा लोड की जरूरत नहीं पड़ने वाली। अगर सिंगल बैटरी की बात करें तो एक अच्छी कंपनी की सिंगल बैटरी आपको 150 AS की करीब 12 से लेकर 13,000 रुपये तक की मिलेगी, जिस पर आपको 3 साल तक की वारंटी मिल जाएगी। और ये बैटरियां आराम से 5 से 6 साल चलती हैं, क्योंकि ये इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी है कि इसका रिव्यू आप कहीं से भी ले सकते हैं, आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। पर वहीं अगर हम लोग लिथियम बैटरी की बात करें तो लिथियम बैटरी अभी इंडिया में इसका जो चलन है वो काफ़ी नया नया है। और अगर 150 एच के बैटरी के कंपैरिजन की हम लोग लिथियम बैटरी की बात करें, या 100 AH 12 वोल्ट की बैटरी या 80 AH 12 वोल्ट की बैटरी की, तो इसका प्राइस आपको करीब 20 से 22,000 रुपये तक का पड़ने वाला है। पर यहाँ पर आपको 3 साल की वारंटी तो मिलेगी, पर इसके साथ बहुत दावे किए जाते हैं कि ये बैटरी हमारी 15-20 साल चलती है। पर अभी तक इसके बारे में कोई ऑथेंटिक चीज़ क्लियर नहीं है, क्योंकि बैटरीज के अंतर्गत हमेशा सेल मैटर करता है कि आपने किस ग्रेड का सेल लिया हुआ है। अगर C ग्रेड है तो डेफिनेटली कम चलेगा, B ग्रेड है तो उससे ज़्यादा चलेगा, और A ग्रेड है तो आपकी बैटरी अच्छी चलने वाली है। तो डिपेंड करेगा कि आपने किस सेलर से उस बैटरी को परचेज किया हुआ है। वीडियो के अंत में मैं इन सभी के टोटल प्राइजेस भी आपको बता दूंगा, तो आपको नोट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इन 3 इक्विपमेंट के बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ इसके साथ BOS मतलब बैलेंस ऑफ सिस्टम की, जिसमें हमें वायर पड़ेगा ज़रूरत, MC4 कनेक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, फास्टनर्स की ज़रूरत पड़ेगी। इन सभी चीज़ों की अगर हम लोग प्राइसेस की बात करें तो ये चीज़ें आपकी 3 से 4,000 के खर्चे में आ जाने वाली हैं। और इतना खर्च करने के बाद आपका एक 1 किलोवाट का ऐसा सिस्टम तैयार होगा जिस पर आप 600 से लेकर 650 वाट तक का लोड चला पाएंगे, 1 किलोवाट तक का पैनल सपोर्ट कर लेंगे, और 1000 वाट तक का आपके पास बैटरी में पावर बैकअप स्टोर होने वाला है। ये सिस्टम उनके लिए बेस्ट है जिनके यहाँ 1 से 2 फैन चलने हैं, टीवी चलनी है, कूलर चलाना है, मिक्सी और वॉशिंग मशीन जैसे लोड चलाने हैं, तो दिन में आप डेफिनेटली इस पर चला सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और यहाँ से आपको 4.5 से लेकर 5 यूनिट तक की जनरेशन देखने को मिलेगी। वहीं अगर बात करें सब्सिडी की, तो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के ऊपर आपको कोई भी सब्सिडी नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको जितना पैसा इन्वेस्ट करना है वो आपको अपनी जेब से इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और आपको उसका रिटर्न में सिर्फ फ्री में इलेक्ट्रिसिटी मिलने वाली है। दूसरा सिस्टम है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंस है,
ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की तुलना में, क्योंकि यहाँ पर हम सभी इक्विपमेंट का यूज करते हैं, पर जहाँ हम ऑफ ग्रिड में बैटरी का उपयोग करते हैं, ऑन ग्रिड सिस्टम में हम वहाँ पर नेट मीटरिंग लगाते हैं। क्योंकि ऑन ग्रिड सोलर पैनल हमारी जो भी इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी हमारी बैटरी में ना स्टोर होकर हमारे ग्रिड टाई इन्वर्टर्स होते हैं, जिससे वो ग्रिड में चली जाती है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में जो भी इलेक्ट्रिसिटी का हमारा स्टोरेज होता है वो सारी रीडिंग हमारी नेट मीटरिंग के थ्रू हमें पता चलती रहती है कि हमने किस दिन कितने यूनिट बनाए थे और हमने किस दिन कितना कंजप्शन किया है। इस ऑन ग्रिड सिस्टम लगाने के बाद आप अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हैं या जीरो भी कर सकते हैं। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उनके लिए बेस्ट है जिनके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे या कम से कम एटलीस्ट 22 घंटे तो जरूर आती है। पर अगर इससे कम इलेक्ट्रिसिटी आती है तो आपके लिए ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उतना इफेक्टिवली काम नहीं करता जितना एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम करता है। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की अगर हम लोग तुलना ऑन ग्रिड से करते हैं तो दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। इसका रीजन ये है कि आप अपनी नीड के हिसाब से आप अपने लिए सोलर सिस्टम को सिलेक्ट करें। अगर ऑन ग्रिड की प्राइसिंग की बात करें तो आज की रेट में अगर आप ऑन ग्रिड का सोलर सिस्टम लगवाने वाले हैं सब्सिडी के साथ, तो उसका रेट करीब 60,000 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से चल रहा है। तो आप इसके लिए अपने वेंडर से संपर्क कर सकते हैं, या अगर आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आपको एक नीचे नंबर मिल जाएगा, उस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपके लिए एक बेस्ट सोलर सिस्टम डिजाइन करके देगी। तो दोस्तों ये है एक ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के बीच प्राइस डिफरेंस, दोनों में कौन कौन से इक्विपमेंट लगते हैं और किसका क्या एडवांटेज और किसका क्या डिसएडवांटेज है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया था तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट।